के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने अगस्त महीने में झारखंड का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। यूपी में लोकसभा चुनाव के जनादेश से उत्साहित होकर समाजवादी पार्टी की ओर से महागठबंधन में 5 सीटों पर दावेदारी की गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा है कि 5 सीटों पर समझौता नहीं होने पर समाजवादी पार्टी 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के परिणाम से उत्साहित होकर समाजवादी पार्टी अब झारखंड में पूरी तैयारी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने को आतुर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर अगस्त महीने में आएंगे और इस दौरान वो कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन के दौरान वार्ता भी करेंगे। समाजवादी पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से उन्हें रूबरू कराने के साथ साथ झारखंड में कई स्थानों पर चुनाव लड़ने की भी कवायद करेंगे। समाजवादी पार्टी फिलहाल महागठबंधन में काम कर रही है और महागठबंधन में जिस तरह से उसने पुरजोर तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन की है, उसे को देखते हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से 5 सीटों की मांग महागठबंधन के अंदर की जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी झारखंड में 5 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का प्रस्ताव करेगी। इस प्रस्ताव को अगर महागठबंधन में मंजूरी नहीं मिलती है तो पूरे झारखंड में 40 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारेगा। ऐसी स्थिति में समाजवादियों की मजबूत पकड़ झारखंड के कई इलाकों में देखी जाती है और झारखंड में समाजवादी पार्टी पहले भी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। राज्य में कई विधायक और कई लोग भी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि अब तक कोई विधायक नहीं हुआ, लेकिन पुरजोर तरीके से समाजवादी पार्टी ने कई स्थानों पर अपना प्रदर्शन किया है। इसी को देखते हुए झारखंड में अब फिर से समाजवादी पार्टी अपनी साइकिल चलाने की प्रयास में जुटी हुई है। अब इस प्रयास को कितना बल मिलता है यह आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल दावेदारी मजबूत तरीके से समाजवादी पार्टी रख रही है। अभी कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक संदेश आया है, प्रभारी महोदय गए थे तो उसमें बोले कि अगर गठबंधन में सीट हम लोगों को अगर झारखंड में नहीं देते तो हम लोग कम से कम 40-41 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और सीटों को चिन्हित करके किस किस सीट पर हम लड़ेंगे, जो हम जीते कितना सीट पर, हारे कितना सीट पर, लेकिन कुछ सीट को हमको चिन्हित करके लड़ेंगे जीतने के लिए, बाकी सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। उसको चिन्हित करके आप लिस्ट बना के भेजिए। तो लिस्ट हम आज जो है बना करके भेज भी देंगे उनको कि कौन कौन 40 से 41 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और अभी हम 15 तारीख को हमको बुलाए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि झारखंड पर चर्चा करने के लिए, तो 15 तारीख को हम लखनऊ जाएंगे और जा करके सारा बात करेंगे और उनको झारखंड आने के लिए न्योता भी देंगे। तो उस सीट को चिन्हित जो करेंगे तो फिर आप लोगों को हम बताएंगे कौन कौन सीट पर लड़ेंगे। ये अभी वहाँ जाएंगे तब बताएंगे कि कौन महीना में, लेकिन वो बोले कि हम यहाँ भी आए थे तो बोले थे कि हम 2 दिन के लिए हम झारखंड आएंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे और हम घूमेंगे भी और फिर कल संदेश भेजे हैं। तो अब यहाँ जाने के बाद टाइम फिक्स हो जाएगा वहाँ से आने के लिए। 1-2 महीना टाइम ले करके ही जो है आएंगे ताकि हम व्यवस्था पूरा बना लें चारों ओर से। यही वहाँ से कल खबर आया है। समाजवादी पार्टी के 2 प्रदेश के पदाधिकारी को निष्कासित आज 6 वर्षों के लिए पार्टी के हमारे प्रदेश सदस्य माननीय श्री रंजन यादव जी के द्वारा और पूरी प्रदेश कमेटी के द्वारा निर्णय के तहत निकाला गया। उसमें प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं वर्तमान श्री नसीम बख्श और श्री अभय सिंह यादव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का है। इनके विरुद्ध कई आरोप, गंभीर आरोप है। यह अपने से वरीय पदाधिकारियों को के विरुद्ध गलत टिप्पणी करते थे, गलत अभद्र व्यवहार करते थे और हमारे प्रदेश सदस्य श्री रंजन यादव जी के विरुद्ध गलत अफवाह फैलाना, अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा पार करना और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ पूरी प्रदेश कमेटी के निर्णय को अवहेलना करना, पार्टी अनुशासन के विरुद्ध काम करना और पार्टी को शिथिल कर देना। इन तमाम आरोपों को साबित होने पर एक जांच कमेटी बनाई जिसमें प्रदेश के महासचिव श्री अवधेश तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रविंद्र प्रसाद
और बोकारो विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रदेश प्रवक्ता मीर शहजादा के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी में श्री नसीम बख्श और श्री अभय सिंह यादव के विरुद्ध जितने आरोप लगाए थे सब साबित हो गए। इस जी मेरी दिली इच्छा थी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ जुड़कर और प्रदेश में रंजन यादव जी और मुमताज साहब के साथ जुड़कर समाजवादी पार्टी के माध्यम से समाज सेवा करने का आज हमारा ये हार्दिक इच्छा पूरी हुई है इन लोगों के सौजन्य से। और समाजवादी पार्टी के द्वारा मैं पूरे झारखंड प्रदेश के अल्पसंख्यकों का मुख्य रूप से और बाकी सारी मानवता के उत्थान के लिए काम करता रहूँगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।